आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ डरने के बारे में कि हम जब इस दुनिया में हैं तो हमारा ज़्यादातर जो समय होता है वो डरने में बीत जाता है। और हर कोई इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरते हैं। कोई जानवर से डरता है, कोई इंसानों से डरता है, कोई पड़ोसी से डरता है, कोई ऊपर वाले से डरता है, तो कोई किसी चीज़ से डरता है। और सबको किसी न किसी चीज़ से डर ज़रूर लगता है। और अभी ऐसा माहौल हो गया है कि लोग अब इतना ज़्यादा डरने लगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी की चिंता सताने लगी है। उन्हें ये डर होता है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारा आगे पीछे जो कुछ है उसका क्या होगा, मेरा जो भविष्य है उसका क्या होगा, क्या करूँगा मैं आगे अपने जीवन में, कैसे मैं अपना गुजारा करूँगा, कैसे अपने घर की देखभाल करूँगा, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखूँगा। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में एक डर का कारण होती है। और डरना ज़रूरी भी है क्योंकि ऐसा ये इंसानी फितरत में शामिल है डरना। लेकिन अगर हम इस बात को दूसरे तरीके से समझें, परमेश्वर के नज़रिए से समझें, तो परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी एक आयत है, 1 अध्याय की 17वीं आयत, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात कही है कि मत डर। कई बार आपके जीवन में ऐसे कारण आते हैं कि आप डर जाते हैं, सामने वाले को देखकर, वो अपनी सिचुएशन को देखकर, आप अपने हालात को देखकर डर जाते हैं। डर लगता है कि अरे यार, कहीं भूकंप आ गया तो मेरा मकान पहले ही चटक रहा है, इसमें दीवारों में सीलन है, कहीं गिर गया, या फिर मेरे बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, कहीं ये मर गए, या उन्हें कोई बीमारी हो गई। और भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब यहाँ एक परमेश्वर का सेवक और परमेश्वर के सामने है, यीशु मसीह के सामने है, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ भाई डरने की बात तो है, कि तेरी आंखें ख़राब हो जाएंगी, तू मर भी सकता है, तुझे झटका लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। बल्कि उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि मत डर, मत डर, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। यानी कि जिंदा हूँ, मैं मर नहीं गया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भाग नहीं गया हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि क्रूस पर मुझे चढ़ा दिया और अब कहानी ख़त्म हो गई। अरे भाई, मैं तो अब भी जिंदा हूँ और अब भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम ऐसे ही यशायाह की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 41वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसके 10वीं आयत में भी ऐसे ही लिखा है कि मत डर और इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब बार बार जब ये बात अगर हम कई बार इसको बाइबल में पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्यों अगर आखिर परमेश्वर को बार बार एक ही बात क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे जो जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में ये बात घुसी हुई है। और जो दूसरे धर्म और जाति के लोगों को देखकर कि वो हमेशा डरते रहते हैं, उन्हें चिंता सताती रहती है, वो पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कई धाम की यात्रा भी कर लेते हैं, उसके बावजूद उनके साथ कुछ ना कुछ अनाप शनाप बुरा हो ही जाता है। तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहता है। और इस बात को मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग देखते हैं। अब कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी होते हैं जो केवल नाम के होते हैं, उनका मकसद या उनका कार्यशैली या उनका जो तरीका होता है वो कुछ और ही होता है। कुछ ख़ानदानी होते हैं लेकिन उनका जीवन अलग होता है। वो पूजा पाठ भी करते हैं और अपना जो उनके मन में आता है वो खाते भी हैं, जैसा चाहे रहते हैं, जो मन करता है वैसे कपड़े पहनते हैं, आधे कटे फटे छटे या छोटे कपड़े पहनते हैं। तो
लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं। लेकिन जबकि सच्चाई तो ये है कि मसीह और क्रिश्चियन वही है जो परमेश्वर के नियमों को पूरी तरह से मानता है। और अगर आप नहीं मानते तो फिर आपके लिए डरने वाली बात है। फिर आपके साथ कोई हादसा भी हो सकता है, आपका मकान भी टूट सकता है, आपके बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आपके साथ पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, कुछ ऐसी बुरी बात होगी नहीं। अगर हो भी जाए तो परमेश्वर आपको उसमें से निकाल लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से। दानिएल के साथ क्या हुआ, उसके मित्रों के साथ क्या हुआ कि उन्हें भट्टी में डाला गया, शेर की मांद में डाला गया, लेकिन शेरों ने उसे खाया नहीं और वो भट्टी में जले नहीं, उनके अंदर से जलने की स्मेल तक नहीं आई। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको भट्टी में डाला जाए, यानी आप ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में चले जाए, आपको लगे कि आप तो खत्म सब कुछ, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको उसमें से निकाल लाएंगे और बाद में आपको पता लगेगा अरे मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, मेरा कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। तो आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपकी देखभाल कर रहे हैं, और वो जब आपके साथ हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। बार ऐसा हो सकता है कि भाई डरने वाली बात आपको लगे। अब जैसे चेले जब एक कमरे में बंद थे, प्रार्थना कर रहे थे और पौलुस सबको मार रहा था, वहाँ के राजा ने भी एक आज्ञा निकाल दी थी कि भाई जो भी प्रचार करे उन्हें मार दो, ख़त्म कर दो। तो सारे चेले डरे हुए थे और वह एक कमरे में कैद थे, बंद थे। लेकिन यीशु मसीह वहाँ आए और उन सबसे बातें की और उन सबको फिर बताया उनको कि तुम्हें क्या करना है, और उनके डर को ख़त्म किया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में डर वाली बात हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपका विनाश हो जाएगा, आप ऐसे ही ख़त्म हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। मूसा के साथ क्या हुआ, मूसा ने एक मिस्र के नागरिक की हत्या कर दी और उसको डर ये था कि कहीं उसे लोग ना मार दे, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। वो वहाँ से भागा और उसके 40 साल बाद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। अब आप सोच रहे होंगे 40 साल बाद दर्शन दिया, जबकि नज़र परमेश्वर की उस पर शुरू से थी। इन 40 सालों में भी परमेश्वर की नज़र उस पर थी और इस परमेश्वर ने ही उसे जिंदा और बचा के रखा था। तो वैसे ही परमेश्वर का हमेशा आप पर भी ध्यान रहता है। आप चाहे कहीं भी, आप जंगल में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, या कहीं रेगिस्तान में हैं, या कहीं भी हैं, उनकी नज़र आप पर है और वो हमेशा आपसे एक ही बात कहते हैं कि हाँ मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ। और उनका हाथ हमेशा आपके सर पर है। जैसे उन्होंने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में 17वीं आयत में यूहन्ना के सर पर अपना हाथ रखा, क्योंकि उसने दर्शन देखा था परमेश्वर का। तो उसने अपना हाथ रखा और कहा कि मैं जीवित हूँ और पहला भी मैं ही हूँ, अंतिम भी मैं ही हूँ। यानी कि अगर कुछ शुरुआत होगी तेरे जीवन में तो वो शुरुआत मैं करूँगा, और कुछ ख़त्म करना है तो वो मैं करूँगा। और फिर मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं भाग नहीं गया हूँ, मैं हमेशा जीवित और तेरे साथ हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में से आपको डर निकाल देना चाहिए। चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आ जाए, आपको उसका डट कर सामना करना चाहिए, डर कर नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक डर में जीने वाला जीवन नहीं दिया है, आपको निर्भय होकर जीवन जीने वाला आपको बनाया है। आप गिदोन के बारे में जानते हैं, वो कमज़ोर और असहाय इंसान था, वो बहुत गरीब भी था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे कहा कि हे शूरवीर सूरमा मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। तो उसी तरह आपके साथ भी परमेश्वर है और आपको किसी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गिदोन ने वो लड़ाई जीती, वैसे ही आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से लड़कर एक दिन अवश्य जीत जाओगे, और ये परमेश्वर का आपके लिए वादा है। धन्यवाद इस संदेश के लिए। मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे।